आज का टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इनकलाबुर रहम। डेफिनेशन: इट इज़ a condition where the uterus becomes turned inside out, the fundus prolapsing through the cervix। इसमें अंदर की लाइनिंग जो यूट्रस की होती है वो बाहर आ जाती है, फंडस प्रोलैप्स हो जाता है सर्विक्स के थ्रू, इनसाइड की जो लेयर है वो बाहर आ जाती है और फंडस नीचे हो जाता है। इसको बोलेंगे इनकलाबुर रहम। फिगर में देख सकते हैं आप इन्वर्टेड यूट्रस। इसकी दो वजह है, एक ऑब्स्टेट्रिक, दूसरी गायनेकोलॉजिकल। दो कॉजेज हो सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज एंड गायनेकोलॉजिकल कॉजेज। ऑब्स्टेट्रिक इन्वर्जन में देखेंगे, इसको बताया गया है इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का ये एक क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मली डिलीवरी के फ़ौरन बाद 10-15 मिनट या आधा घंटे तक के रुकने के बाद प्लासेंटा डिटैच होता है यूट्रस से और डिसेंड होकर लोअर सेगमेंट में आता है। फिर वहाँ से एक्सपेल आउट होके वजाइना में आता है, फिर वजाइना से एक्सपेल आउट होके बाहर आता है। सेपरेट होने, डिटैच होने और डिसेंड होने में इसको हाफ एन आवर लगता है। ऑब्स्टेट्रिक इन्वर्जन means placenta remains attached and its expulsion pulls the uterus inside out। प्लासेंटा का डिटैचमेंट नहीं होता, वो फंडस से अटैच रहता है और उसका एक्सपल्जन हो जाता है, जिसके नतीजे में वो फंडस को भी बाहर पुल कर लेता है और जिसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन का सबब बनता है। एक वजह यह हो गई प्लासेंटा डिटैच नहीं होता और उसका एक्सपल्जन हो जाता है। दूसरी वजह है सेकंड स्टेज में बेबी की डिलीवरी के वक्त पर एब्डोमेन फंडस पर प्रेशर दिया जाता है फीटस के एक्सपल्जन में मदद करने के लिए, जिसको फंडल प्रेशर कहा जाता है। उस वक्त भी यूट्रस की जो इनर की लाइनिंग है वो बाहर आ जाती है थ्रू सर्विक्स, वो भी सबब बनता है यूट्राइन इन्वर्जन का। ऐसे केसेस में पोस्टपार्टम हेमरेज होता है और अगर कंट्रोल नहीं किया गया फ़ौरन या अर्ली एज पॉसिबल, पेशेंट में गो इनटू शॉक, पेशेंट को शॉक हो सकता है। सेकंड आता है गायनेकोलॉजिकल इन्वर्जन के कॉजेज, जिसमें नंबर 1 है फाइब्राइड। अगर सब म्यूकस फाइब्राइड है और उसके अंदर से पॉलिप का प्रोडक्शन हो रहा है या पॉलिप बन जा रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है पॉलिप का, और फाइब्राइड फंडस में है, तो पॉलिप के ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट में या उसके असर से या फंडस में ट्रैक्शन होता है, वो बाहर आ जाता है। तो सब म्यूकस मायोमेटस पॉलिप अराइजिंग फ्रॉम द फंडस causes traction effect on fundus and resulting in uterine inversion। सेकंड गायनेकोलॉजिकल है सार्कोमेटस चेंजेस ऑफ फंडल फाइब्रोमा। अगर फंडस में कोई फाइब्रोमा है और उसमें सार्कोमेटस चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उसके नतीजे में मायोमेट्रियम में मैलिग्नेंसी का इन्फिल्ट्रेशन होता है और मायोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल सॉफ्ट हो जाती है और ये फेवर करता है यूट्राइन इन्वर्जन का, जिसके नतीजे में यूट्राइन इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट कॉज है सेनाइल इन्वर्जन फॉलोइंग हाई एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स। अगर किसी पेशेंट में
सिनाइल एज में सर्विक्स का एम्पुटेशन किया जाए, उसके नतीजे में भी इन्वर्जन होता है, जिसकी वजह होती है सर्विक का एटोनिसिटी खत्म हो जाना या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, जिसमें सर्वाइकल ओपनिंग अनएबल टू क्लोज होती है, खुला रह जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस वहाँ से इन्वर्जन हो जाता है। इसकी टाइप्स देखेंगे, जिसकी 2 टाइप बताई गई है। नंबर 1 इनकम्प्लीट और सेकंड कंप्लीट इन्वर्जन। इनकम्प्लीट इन्वर्जन देखेंगे पहले, जिसमें फंडस प्रोड्यूस होता है थ्रू सर्विक्स एंड लाइंग इनसाइड द वजाइना। फंडस प्रोलैप्स होने के बाद वजाइना में ही मौजूद होता है, ये इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट में होल ऑफ द यूट्रस इंक्लूडिंग सर्विक्स आर इन्वर्टेड। वजाइना में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसमें पूरी बॉडी और ये इन्वर्टेड होती है और वजाइना के बाहर प्रोलैप्स करते हैं। अब सिम्टम देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है पेशेंट कंप्लेन करेगी समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइना। पेशेंट को ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज़ वजाइना पे आ रही है। सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग आउट पर वजाइना। सेकंड है इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग होगी जो कि रेगुलर नहीं होगी, ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती रहेगी। वजाइनल डिस्चार्ज। नेक्स्ट, जब हम इंस्पेक्ट का एग्जामिनेशन करेंगे तो देखने पर हमको मास दिखाई देगी। उसमें ओपनिंग नहीं होगी, नो ओपनिंग इन द पार्ट। तो थर्ड है उस मास के बॉटम पर कोई ट्यूमर मौजूद है। पर वजाइनम एग्जामिनेशन में इनकम्प्लीट में सर्वाइकल रिम ज़्यादा ऊपर फेल्ट होगी और कंप्लीट में सर्वाइकल रिम फेल्ट नहीं होती। सेकंड फाइंडिंग है कप शेप डिप्रेशन एट द फंडस इज फेल्ट। फंडस पर कप शेप्ड डिप्रेशन पाया जाएगा जो हम पर एब्डोमेन में इसको महसूस कर सकते हैं। थर्ड है यूट्रस इज नॉट फेल्ट इन पोजिशन, महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज मोर। फंडल डिप्रेशन को मालूम करने के लिए जब हम रेक्टम में फिंगर रखेंगे और पर एब्डोमेन महसूस करेंगे तो फंडल डिप्रेशन ज़्यादा अच्छी तरह से हमको महसूस हो पाएगा या हम महसूस कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है साउंड टेस्ट। इसमें यूट्राइन कैविटी की साइज मालूम करते हैं। अगर यूट्राइन इन्वर्जन है तो यूट्राइन कैविटी शॉर्ट होगी या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, जिसके लिए हम यूट्राइन साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूट्राइन साउंड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया।
इट इज़ नीडेड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के फिर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो ज़्यादा सही तौर पर फाइंडिंग हमको महसूस हो सकेगी। नेक्स्ट इसमें है, अगर इन्वर्जन फाइब्रॉइड या सार्कोमा की वजह से है तो मांस का कुछ पोर्शन रिमूव करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, ताकि हम फाइब्रॉइड और सार्कोमा में डिफरेंशिएट कर सकें। तो अगर इन्वर्जन का सबब फाइब्रॉइड या सार्कोमा है तो उसका बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे और कंफर्म करेंगे वेदर इट इज़ ड्यू टू फाइब्रॉइड और सार्कोमा। डिफरेंशियल फाइब्रॉइड पॉलिप, यूट्राइन फाइब्रॉइड है और उसके ऊपर से उसमें पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाए। सेकंड है यूट्राइन प्रोलैप्स। थर्ड है सर्वाइकल मैलिग्नेंसी। अगर फाइब्रॉइड पॉलिप है तो इसमें यूट्रस नॉर्मल पाया जाएगा, और यूट्राइन साउंड हम पास कर सकेंगे यूट्राइन कैविटी में। इसी तरह यूट्राइन प्रोलैप्स में भी यूट्राइन साउंड को हम पास कर सकेंगे, क्योंकि उसकी ओपनिंग बाहर रहती है, सर्विक्स बाहर है, हम सर्विक्स के ज़रिए यूट्राइन साउंड को पास कर सकेंगे। लेकिन इन्वर्जन में फंडस नीचे आ जाने की वजह से यूट्राइन साउंड अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती, या ना हम इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, जिसमें नंबर 1 है जनरल मेजर्स। उसमें नंबर 1 है, पेशेंट अगर एनीमिक है तो उसको इम्प्रूव करेंगे, जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और अगर लोकल सेप्सिस है तो इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक। एक्चुअल ट्रीटमेंट में आता है रेक्टिफिकेशन, यूट्रस को सही करना, उसकी जो सही नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल साइट है, वहाँ तक उसको रखना। तो इट मे बी डन बाय एब्डोमिनल और वजाइनल सर्जरी। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक यूट्राइन इन्वर्जन में मैनुअल रिडक्शन किया जाता है, जिसके लिए फंडस पे प्रेशर दे के पुश करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं जब तक कि यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना आ जाए। सो मैनुअल रिडक्शन बाय पुशिंग अप ऑन फंडस until uterus is returned to its normal position. वह है उस फंडस से अटैच है, उस पहले हम यूट्रस को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद प्लासेंटा को रिमूव करेंगे। सो इफ द प्लासेंटा इज रिमूव्ड, पहले यूट्रस को रिड्यूस कर सके और once यूट्रस नॉर्मल पोजीशन, यूट्रोटॉनिक ड्रग like oxytocin should be given to reduce reversion and hemorrhage. अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं, रिप्लेस नहीं कर पाते, तो वी हैव टू डू लेप्रोटॉमी। इसके लिए लेप्रोटॉमी की ज़रूरत पड़ेगी एब्डोमेन को ओपन करने के लिए। कुछ पेशेंट में हिस्टेरेक्टोमी की भी ज़रूरत हो सकती है, जिसके लिए पेशेंट की एज, प्रायोरिटी और एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। उसके बाद डिसीजन लेते हैं हिस्टेरेक्टोमी की। फिगर में देख सकते हैं हम मैनुअल रिमूवल
यूट्रस। थैंक यू।